अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा वैलिडेशन पे है। डाटा वैलिडेशन, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि हम अपने कॉलम को, रो को, सेल को प्रोटेक्ट कर सकें कि हम इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं। जो जिस तरह हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे सिर्फ वही चीज़ आएगी, बाकी उसमें कुछ और नहीं लिखा जाएगा। देखिए सेटिंग में जाएँ तो इसके सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। सेटिंग में आपके पास नीचे विंडो में देखें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन अवेलेबल है। होल नंबर है, डेसिमल्स हैं, लिस्ट है, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ और कस्टम। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कस्टम है इसको थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होल नंबर, होल नंबर से पहले एनी वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यानी एक्सेल की शीट में किसी भी सेल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखना चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं, वैल्यू लिखना चाहे वैल्यू लिख सकते हैं, या कुछ और जो भी लिखना चाहें आप उसको सिंबल वगैरह लिख सकते हैं। एनी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और उसके बाद अब देखें आपके पास है होल नंबर। जब होल नंबर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। होल नंबर का मतलब है कि आपसे इसमें सिर्फ नंबर लिखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। उसमें ये पूछता है नीचे डाटा में आके कि आप बिटवीन लिखना चाह रहे हैं, यानी कोई रेंज लिखना चाह रहे हैं आप, लाइक जिसमें 5 से 25 तक इसमें आए, बस उससे आगे कोई वैल्यू ना आए, या उससे नीचे 5 से नीचे कोई वैल्यू ना है, तो ये ऑप्शन है। नॉट इक्वल टू यानी आप 5 और 25 का ऑप्शन देंगे तो 5 और 25 के दरमियान जो डाटा होगा वो नहीं आएगा, बाकी सारा इसमें आ सकता है। इक्वल टू स्पेसिफिकली आप 25 का मेंशन कर देंगे 25 आएगा। नॉट इक्वल टू यानी 25 अगर हम मेंशन करेंगे तो 25 नहीं आएगा, बाकी सारा डाटा आप लिख सकते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। एक दो ऑप्शन यहाँ से सेट करके बिटवीन पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज पूछना चाह रहा है एक्चुअली आपसे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप जो मिनिमम या मैक्सिमम दोनों ही मैनुअल भी लिख सकते हैं और किसी जगह से उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको फर्स्ट मिनिमम आपको मैनुअल लिख देता हूँ जी। यहाँ पे सिर्फ 5 आए, और मैक्सिमम में कौन सी रेंज है मैं आपको ये ऑप्शन भी देता हूँ। ये 25 मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और देखें आपने रेंज कर ली 5 से 25 तक। अब अगर आप शीट ये खुद यूज़ करेंगे तो आपको तो ये पता होगा कि इसमें आपकी जो वैल्यू है इसमें 5 से 25 तक ही आएगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन ये शीट यूज़ करता है और शीट बहुत बड़ी है, आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, तो उसको नहीं पता चलेगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी डाटा को यूज़ करने के, शीट को यूज़ करने में। तो उसके लिए फिर इसने साथ ही एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में क्या होता है, जो भी आपने स्पेसिफिकेशन दी हुई है वो जो है वो आप यहाँ पे लिख दें और यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने इस रेंज से बाहर नहीं जाना। मैं यहाँ डाटा में लिख देता हूँ जी, डाटा में यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट मैसेज क्या है। इसको इनपुट मैसेज ये है, दी वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 5 to 25। ये मैंने इनपुट मैसेज दे दिया। अब उसके बाद एरर अलर्ट भी आपके पास अवेलेबल है। ये तो आपका है इनपुट मैसेज, आपने इसको ओके किया। ओके ना, देखिए यहाँ पे आपने सीधा ही आपके पास लिख दिया दी वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 5 to 25, यानी जो यूज़र है उसको पता है मैंने यहाँ से 5 या 25 के दरमियान कुछ लिखना है। अगर मैं इसको 4 लिखूँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दी वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, इसने आपको मैसेज दे दिया। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मैसेज अलर्ट को भी। इसको कैंसिल करें, उसके बाद डाटा पे जाएं, उसके बाद ये देखिए एरर अलर्ट, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर अलर्ट था उसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये है जी, इसमें आ गया आप दे दें डाटा, टाइटल में दे देते हैं हम डाटा को एरर मैसेज, राइट बिटवीन 5 to 25। अब ये इसमें आपके पास देखिए हमको स्टॉप किया और ओके कर दिया स्टॉप पे। अब आप यहाँ पे जब लिखते हैं 26 तो आपके पास जो मैसेज वो रॉन्ग वैल्यू का आ रहा था, वो मैसेज सिंपली आपने जो मेंशन किया था राइट बिटवीन 5 to 25। इसको रीट्राई करें, रीट्राई करके आप 24 लिख दें तो आपकी वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर ली। अब
अब देखें जो एक तो था ना यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं सारे को। आपके पास अब एरर अलर्ट को, एरर अलर्ट में स्टॉप मैंने आपको बता दिया। स्टॉप में क्या करता है कि आपको वहाँ पे बता देता है कि यहाँ पे आप रुक जाओ, अब या तो इसको ख़त्म करो या इसको ठीक करो। उसके बाद का ऑप्शन है वार्निंग। वार्निंग में भी मैसेज यही है, लेकिन उसका थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो जाता है। ये देखें, ओके किया इसको, अब लिखते हैं 27 लिखते हैं, तो कह रहा है जी राइट बिटवीन 5 to 25 कंटिन्यू, यस करेंगे या नो कर देंगे। यहाँ पे जब आप वार्निंग देते हैं तो वार्निंग में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ये होता है कि आप वैल्यू को 27 को लिख सकते हैं, 25 से ऊपर जो है या 5 से जो लेस है उसको लिख सकते हैं। स्टॉप में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। मैं इसको कहता हूँ जी यस कंटिन्यू करें, तो 25 उसने लिख के सिंपली नीचे अगले सेल पे शिफ्ट हो गया। अब इसमें वो और एक ऑप्शन है एरर अलर्ट में, इसमें ये है जी इन्फॉर्मेशन। ये जस्ट सिंपल इनपुट मैसेज की तरह है, आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपने ये वैल्यू लिख सकते हैं। ये देखें 4 लिखा मैंने, राइट बिटवीन 525 मैंने कहा ओके, वो उसने ओके कर दिया, ठीक है। यानी स्टॉप में आपके पास एरर अलर्ट में 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक तो ये है कि आप बिल्कुल उसको स्टॉप करके सेक्शन लगा दें, दूसरा ये वार्निंग दें, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप आगे शिफ्ट करना वही पहले लिखें या उसको चेंज कर लें। इन्फॉर्मेशन में जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा जी आपने गलत लिखा है। तो ये इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट मैंने आपको इसलिए बता दिया सब पहले, क्योंकि ये हर मैसेज पे ये मैसेज आना था, तो आपको पता होना चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से कैसे इस मैसेज को लिख सकते हैं। अब होल नंबर पे जब हम आए, हमने ये डिस्कस कर लिया बिटवीन का। अब इसके बाद में ये ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है, बिटवीन क्या कह रहे हैं, इसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ सिंपली एक आया, इसको आप किसी रेंज से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और मैनुअल भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया मैक्सिमम जो है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 100 से ऊपर होगा या 100 के बराबर होगा तो लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। अब ये देखें 100 इक्वल टू था, लिख दिया, 101 लिख दिया, 99 एरर अलर्ट आ गया। एरर अलर्ट आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने आपको पहले बता दिया, आप जिस तरह लिखना चाहें उसको सेक्शन को चेंज करके लिख दें। अब ये ऑप्शन है जी, अब ये जो हमने लिखा है एक जगह पे हमने सेक्शन लगा दिया, हम इसको पूरे कॉलम में किस तरह अप्लाई करें, सिंपली कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करें और पेस्ट स्पेशल पे जाएं। पेस्ट स्पेशल में आपके पास वैलिडेशन का ऑप्शन है, ये कॉपी हो जाएगा सिंपली आपकी पूरी शीट पे। ये जहाँ पे जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था उसने अप्लाई कर दिया। तो इसको मैं लिख देता हूँ 510। तो ये था आपका होल नंबर। होल नंबर हमने डिस्कस किया। होल नंबर के बाद आपको पता चल गया कि होल नंबर बिटवीन जो भी आप रेंज देना चाहें, जैसे लेस देन, अब एक और डिस्कस कर लेते हैं, लेस देन 6 ओके, तो 5 लिख देगा, 7 नहीं लिखने देगा, अलर्ट दे दिया। ये था जी होल नंबर। उसके बाद आपके होल नंबर के बाद हम आप डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जी डेसिमल। ये डेसिमल की रेंज है। अब अगर आपने डेसिमल लिखना चाहें 0.5 डेसिमल को मेंशन करना चाहे तो सेम उसी तरह ही आप जैसे आपने होल नंबर को लिखा डेसिमल्स पे भी ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट का ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी भी जगह पे जाके लिस्ट क्रिएट कर लें। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था ड्रॉप डाउन सिंपली कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन डाटा वैलिडेशन में भी आप के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लिस्ट क्रिएट कर लें। अब लिस्ट में हम देखें कि मेरे पास यहाँ पे है कि या तो सोर्स पूछ रहा है कहीं से हमने लिस्ट उठानी है, और यहाँ से मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं डिफरेंट कंट्री लिख देता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, और ईरान, UAE लिख देते हैं। अब सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास लिस्ट अवेलेबल होगी, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सोर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान, इंडिया,
UAE, USA, ईरान। अब उसके बाद चाइना। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ बी पे। यहाँ उससे सोर्स से आपको अवेलेबल ये बेनिफिट है, आप इस लिस्ट में अगर सॉर्ट करना चाहें अल्फ़ाबेटिकली तो उसको सॉर्ट कर लें ताकि आपकी जो है लिस्ट प्रॉपर आपको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट ही नज़र आए वहाँ पे भी। तो डाटा वैली पे यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन पे गया है। उसके बाद मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, लिस्ट के बाद मैंने सोर्स दे दिया इसको, ये सोर्स है, इसको ओके कर दिया। तो ये लिस्ट क्रिएट होगी आपके पास, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली आपकी लिस्ट अरेंज है आपके पास। ये तो था लिस्ट का ऑप्शन। उसके बाद जी हमारे पास आ गया, लिस्ट भी कर ली हमने, होल नंबर भी कर लिया और डेसिमल भी डिस्कस कर लिया। डेट, अब डेट, यहाँ पे डेट आ गई। डेट पे हमने क्लिक किया, कह रहा है कि जी स्पेसिफिक डेट लिखनी है या कोई रेंज देनी है आपने। तो यहाँ पे भी रेंज का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं करता हूँ स्टार्टिंग डेट हमारे पास 1 मई हो, सपोज आप अटेंडेंस लगा रहे हैं मई के मंथ की शीट हमारी अटेंडेंस की, सेकंड जो है 31 मई हो, हमने लगाया इसको और इसको ओके कर दिया। लिस्ट ऑटो ख़त्म हो गई क्योंकि हमने चेंज कर दिया हमारा ऑप्शन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 5/1/15/2020, पहले मंथ लिखना था 5। देखें अब उसने क्या कर दिया, इस डेट को तो लिख दिया प्रॉपर कि 15 मई 2020। अब हम अगर लिखते हैं, मेरे पास पहले बाय डिफ़ॉल्ट मंथ है, तो ये जून की डेट लिख देते हैं, तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया कि इनवैलिड है। इसी तरह कोई भी स्पेसिफिक डेट भी दे सकते हैं, रेंज भी दे सकते हैं और उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिस तरह हम चाहें, इक्वल टू कर लें, लेस देन कर लें, सेम ऐसे जैसे हमने होल नंबर में डिटेल से डिस्कस किया। अब डेट के पास हमारे पास ऑप्शन है जी टाइम, यहाँ पे आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो शिफ्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, स्टार्ट हो रही है 8:30 से, अटेंडेंस शीट की ही बात कर रहा हूँ, और ये क्लोज़ हो रही है 4:30 पे। 8:30 पे शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, 4:30 पे क्लोज़ हो रही है आपकी शिफ्ट। तो आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आप लिखें 8:31, ठीक है बंदा 8:31 पे स्टार्ट हुई शिफ्ट, लेकिन अब आप इसको लिख देते हैं जी 8:29, तो आपको एरर अलर्ट दे दिया। इसी तरह ही आप इसको लिख दें, आपका अगर है 45 तो एरर अलर्ट है क्योंकि मैक्सिमम जो है आपका 16:30 है। उसके बीच में आप कुछ भी लिख लें, 12:30, 1:15, 1:15 नहीं आपने लिख सकते क्योंकि हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंज दिया 8:30 से 16:30 दी है, तो हम उसको 1 नहीं लिख सकते, उसको लिखेंगे 13। तो उसने उसको दे दिया कि ऑप्शन आपके पास 24 आवर्स की बेस पे हमने वर्किंग की है। अच्छा ये था आपका डेट का ऑप्शन और टाइम का ऑप्शन। उसके बाद इसमें भी आपके पास डिफरेंट रेंज अवेलेबल हैं कि इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। होल नंबर के बाद आपके पास आ गया टेक्स्ट लेंथ, टाइम, होल नंबर और डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप इक्वल टू कहेंगे जी, इक्वल टू दे देते हैं। हर जगह मैं बिटवीन डिस्कस किया, यहाँ पे मैं इक्वल टू डिस्कस कर लेता हूँ। जो इक्वल टू जो होगा ना आपके 5, उसको एक्सेप्ट करेगा। 1 2 3 4 5 सिंपली लिख रहे हैं, हो गया क्योंकि फॉर्मेट डेट का था इस वजह से वैसे आ रहा है। और उसके बाद ये है जो हम लिख देते हैं ये 5 से ज़्यादा है, एरर अलर्ट दे दिया आपको, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड।
ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 लिख के देख सकते हैं जी, 1 2 3 4, वो भी उसने नहीं किया क्योंकि हमने उसको सिंपली कहा था इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो सिंपली 5 यहाँ पे मेंशन हो गया। अभी हमने सारी लेंथ तक मैक्सिमम डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कस्टम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, जितनी आप एक्सेल में प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। अब जो आपने किसी जगह पे आपने कोई ऑप्शन अप्लाई किया है उसको कॉपी करके सिंपली किसी भी जगह पे यहाँ पे से कॉपी करें, और यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है किसी और कॉलम में तो पे स्पेशल पे जाएं, उसको वैलिडेशन पे ओके क्लिक करें और ओके कर दें, तो यहाँ पे वो सेक्शन आपकी आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली आप 1 2 3 4 5 तक लिख सकते हैं। ये तो था हमारा डाटा वैलिडेशन का फर्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम को डिटेल से ज़रा डिस्कस करते हैं। थैंक यू।